श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की अमावस्या तिथि, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। अगर आपकी ये इच्छा है कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाए, तो बस आपको गेहूं के दाने से छोटा सा उपाय करना है, जिससे महादेव खुश होंगे इस अमावस्या तिथि पे और आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। अब ये उपाय हमें करना कैसे है और कहां पे करना है, इसकी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें गेहूं के कितने दाने लेने हैं, 12, लेकिन यहां पे आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 1 से 2 चुटकी या फिर 1 चम्मच के आसपास क्या ले लेंगे, आपको गेहूं लेना, ठीक है ना। गेहूं ही क्यों लेना है, सबसे बड़ी बात यह है, देखो जो अनाज होता है ना, उसमें सबसे उत्कृष्ट अगर कोई भी चीजें मानी जाती हैं और अनाज में अगर कोई भी चीज महादेव को प्रिय है तो वो गेहूं होता है, ठीक है ना। इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जरूरत होगी महादेव की सबसे एक और प्रिय चीज, वो है बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटपिटी ना हो। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, अमावस्या का कभी भी कोई भी उपाय करो तो गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आपको जल ले लेना, साथ ही साथ इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना, ठीक है ना। बाकी इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना है सुबह कर सकते हो, शाम को करना तो शाम को भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझिएगा तरीका। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, जिसमें गंगा जल आपने डाल रखा है, वो आपको समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। कहां पे चढ़ाओगे, सिर्फ उसी बेलपत्र के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको समर्पित करना, ठीक। समर्पित कर दिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपके पास में बचता है 1 चम्मच या फिर 1 चुटकी जो गेहूं के दाने हैं, वो होगा। जो आपके विशेष हैं, जो आपकी कामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, चंपेश्वर महादेव, एक महादेव का नाम है बहुत स्पेशल सा प्यारा सा, चंपेश्वर महादेव के नाम से उस गेहूं के सारे दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं सावन की अमावस्या तिथि पे, यकीन मानिए जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, महादेव इच्छाएं आपकी पूरी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, तो भूलना नहीं है, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना ही करना, ठीक। तो पहले उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या तिथि के सबसे फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपाय है। पूज्य गुरु जी ने अपनी हर कथा में लगभग इस उपाय के बारे में बात किया है, लेकिन अब बात करते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत इलाज करा लिया, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत टेंशन में हो, इस उपाय को करेंगे। क्या करेंगे, आपको जरूरत होगी इस तरीके से पीले चंदन की। जरूरत नहीं है कि अष्टगंध ही आपको लेना है, कोई सा भी पीला चंदन लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें सूखा पीला चंदन नहीं लेना। अगर सूखा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गाढ़ा बनाना, ठीक। उसको लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो जल हम बाद में चढ़ाते हैं ना, लेकिन इस उपाय में ऐसा क्या है, हमें जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देनी है। जैसे ही पहुंचो, सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जल तो चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में क्या है, पीला चंदन। अरे है कि नहीं है। अब उस पीले चंदन को समझो कि हमें कहां कहां पे लगाना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि इसमें क्रम ध्यान नहीं देना कि पहले कहां लगा दे बाद में कहां लगा दे, आपको लगाना है और कहां कहां लगाना है नोट करिएगा। सबसे पहले जो पीला चंदन होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको लगाना है, ठीक है ना। दो ऐसे ही सेम उपाय मैंने कल बताया था, लेकिन ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बिंदी कहां पे लगाओगे, पीले चंदन की, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो दूसरी बिंदी, महादेव के बाद में दूसरे नंबर किसका आता है, माता का हस्तकमल, यानी कि मां पार्वती का, 2 हो गया। जो तीसरी बिंदी लगाएंगे कहां पे लगाएंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी होगी, तीसरी बिंदी। चौथी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पे लगाओगे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होता है। और जो 5वीं बिंदी आपको लगानी है वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगानी होगी, ठीक है ना।
5 बिंदियां तो आपने लगा दी। जो छठवीं बिंदी, 6th बिंदी आपको लगानी है, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे छठवीं बिंदी लगाओगे। और जो 7वीं बिंदी लगाएंगे, आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो नंदी बाबा आपको नजर आएंगे, नंदी बाबा के दोनों सींगों में 7वीं बिंदी आपको लगानी होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो और नंदी बाबा आपके घर पे नहीं है, तो जो 7वीं बिंदी होगी वो शिवलिंग के अपोजिट साइड में बिल्कुल यहां पे पीछे आपको लगा देनी है। लेकिन अगर नंदी बाबा है तो 7वीं बिंदी नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में लगा देना। जिस कामना से, चाहे बीमारी के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, नौकरी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, सावन की अमावस्या तिथि पे आपके सारे कष्ट महादेव दूर जरूर कर देंगे। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, इस उपाय को तो जरूर करना है। कोई उपाय करो ना करो, बट इस दूसरे उपाय को तो करना ही करना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना है दही के साथ में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस दही वाले उपाय के हमें फायदे क्या होंगे। 2 फायदे हैं। पहला तो अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो पाता। दूसरा, किसी भी कारण से आप कर्ज की समस्या से परेशान है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका पैसा ही वापस नहीं कर रहा या फिर आप वापस नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको दही दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा दही। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत होगी 7 चम्मच दही की। तो मार्केट में एक छोटी सी डिब्बी मिलती है 20 रुपए की, उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है दही, तो वही वाली आपको दही लेनी है। छोटा सा चम्मच रखना और उसके बाद में तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और सीधा का सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग प्यार से बरगद का पेड़ बोलते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, जो आपके पास में दही है आपको उस दही का 7 चम्मच चढ़ाना होगा। कहां पे, जितनी भी दही आपके पास में है उसी में से 7 चम्मच दही वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ पे आपको समर्पित करना। कौन से महादेव के नाम से चढ़ाओगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ की जड़ में 7 चम्मच दही आपको समर्पित करनी है। दही समर्पित करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से फिर से आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। जो दही आपने जिस स्थान पे चढ़ाई है, बस थोड़ी सी, मतलब 1 बूंद 2 बूंद आपको दही वहां से उठानी होगी और उठा करके अपने घर पे लेके आना। और जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे मात्र 1 बिंदी अगर आप लगा देते हैं उसी दही की, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना, अमावस्या तिथि का कोई भी उपाय अगर आप वट वृक्ष के नीचे करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, खासकर जब वो अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही हो। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय। ठीक है ना, यह उपाय भी बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भी काले तिल का नाम आता है आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि यह उपाय किसके लिए होगा, बीमारी के लिए। आज के टाइम पे एक ही प्रॉब्लम हर एक घर की चल रही है कि भैया भले ही पैसे हमारे पास थोड़े से कम हो जाए बट हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो इस अमावस्या तिथि पे इस उपाय को करना बहुत छोटा सा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा काला तिल दिख रहा है, तो हमें गिन करके काले तिल लेने हैं। कितने, 11 दाने काले तिल के लोगे, इससे ना ही एक भी ज्यादा ना ही एक भी कम। ठीक है ना, 11 दाने काले तिल के लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से, और जल भरने के बाद में एक बेलपत्र भी लेना क्योंकि महादेव को यह बेलपत्र बहुत प्रिय होता है। जो भी आपने 11 काले तिल के दानों को लिया है, बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है उसके ऊपर आपको रख देना है। जितने भी दाने लिए हैं 11 उसको रख देना इस प्रकार से। फिर इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा। क्या करना है, देखो जो आपके पास में बेलपत्र है जिसके ऊपर आपने 11 काले तिल को रखे हैं, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, और साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ा करके और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जल की जो धार होगी बिल्कुल स्लो मोशन में, अगर आप
समर्पित करना स्टार्ट कर देते हैं अमावस्या तिथि पे, तो आप पे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।